नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस महीने की पवित्र एकादशी की विशेष तिथि आ चुकी है और पूज्य गुरु जी ने इस तिथि के लिए अभी अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान आखिरी दिन की कथा में एक बहुत ही खास उपाय बताया था। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप कमाते कम है और खर्चे लगातार ज्यादा बने हुए हैं, आप 1 रुपए कमाते हैं लेकिन 1.5 रुपए आपके खर्च हो जाते हैं, कहीं किसी की बीमारी में खर्च हो जाते हैं तो कहीं किसी फिजूल खर्ची हो जाते हैं। पूज्य जी ने कहा कि जब भी आपके पैसे खर्च ज्यादा हो और आपकी कमाई कम हो तब आपको ये उपाय करना है। जब आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में या फिर आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी हो गई, वो लगातार में पैसे खर्च हो रहे हो फिर भी उस बीमारी में आराम मिल रही हो, तो फिर आपको ये उपाय करना है। या फिर आपके ऐसी कोई मनोकामना जो परिपूर्ण ना हो रही हो तो इस शिव एकादशी के दिन आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, एकादशी की विशेष तिथि हम लोगों के लिए महत्व इसलिए रखती है क्योंकि यह महादेव के दिन है। पूज्य जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि इस बड़ी एकादशी में आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके जीवन में चल रहे तमाम समस्याओं को समाप्त करने के लिए पौधे अचूक होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। चलिए बात करते हैं गुरुजी के पहले उपाय की। देखें, ये उपाय आप लोगों के लिए बिल्कुल नया होने वाला है क्योंकि अभी पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में 2 दिन पहले ही इस उपाय को बताया है और ये उपाय आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप शिवालय न जा पाएं, आपके घर के आसपास महादेव का कोई मंदिर न हो, तो फिर आपको एक विशेष कार्य करना है। आपके घर के आसपास अगर इन 4-5 वृक्षों में कोई एक वृक्ष हो तो उस वृक्ष के नीचे आप 1 लोटा जल समर्पित कर देना और महादेव के किसी भी नाम का स्मरण कर लेना और अपनी मनोकामना महाद्वीप के सामने बोल देना। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ऐसा कर लेने मात्र से ही यह 1 लोटा जल सीधे महादेव को समर्पित हो जाएगा। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो उस वृक्ष के नीचे आप 1 लोटा जल लेकर पहुंच जाइए और पीपल की जड़ में आप ये लोटा जल समर्पित कर दीजिए और पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप अपनी विशेष मनोकामना महादेव से बोल दीजिए और उस मनोकामना को परिपूर्ण करने की प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष न हो, बेलपत्र का वृक्ष हो, तो फिर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाइए और बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में आप यह 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए और बेलेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए। कौन से महादेव? बेलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप अपनी मनोकामना बेलेश्वर महादेव से परिपूर्ण करने के लिए बोल दीजिए। अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष न हो तो आप बरगद के वृक्ष के नीचे चले जाइए। बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचकर बरगद के पेड़ की जड़ में आप 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए और बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उनसे अपनी मनोकामना बोल दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि बरगद के पेड़ के नीचे जल समर्पित करने का सबसे अधिक फायदा ये होता है कि हमारे जीवन में धन धान्य के नए नए मार्ग खुलते हैं और अगर हमारे जीवन में कोई भारी कर्जा हो गया है तो वो भी बहुत जल्द समाप्त होता है। फिर इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर के आसपास ये तीनों रचनाओं और अगर आपके घर के आसपास कहीं आंवले का वृक्ष हो तो आंवला के वृक्ष के नीचे भी आप 1 लोटा जल समर्पित कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे जल समर्पित करते हुए आप अक्षेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिएगा। कौन से महादेव? अक्षेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उनसे अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि हमारे सनातन संस्कृति में इन 4 बच्चों को देव वृक्ष भी कहा जाता है, इसलिए आपके घर के आसपास इन 4 वृक्षों में कोई भी एक वृक्ष हो तो उसके नीचे आप 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिएगा। इस एकादशी के दिन अगर आप 1 लोटा जल इन 4 में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे समर्पित करते हैं और महादेव से अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं तो जी ने कहा कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते
है कि इस बार के एकादशी सोमवार के दिन बढ़ रही है, इसलिए ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। आप यह उपाय करने से बिल्कुल भी मत चूकेगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, लेकिन ये उपाय गुरुजी ने अपनी पहले की शिव महापुराण की कथा में बताया है और ये उपाय स्पर्धा वाला है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप 1 लोटा जल ले लीजिएगा। अपने घर से तांबे के लोटे में जल लेकर आप शिवालय पहुंच जाएगा। शिवालय पहुंचकर आप किसी भी समय देखे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप ये उपाय सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। पहला उपाय जो आपको बताया गया है वो आप सूर्यास्त के पहले ही कर लेंगे। रात में आपको गोपाल नहीं करना है, लेकिन यह दूसरा उपाय आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर ये 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। फिर इसके बाद आपको 3 बार ताली बजाते हुए, जैसे पूज्य गुरु जी कहते हैं कि शिवलिंग के सामने आप लोग 3 बार ताली जरूर बजाया के, तो वैसे ही आपको 3 बार तेजी से ताली बजाते हुए स्वधा 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 3 बार इस नाम का स्मरण कर लीजिएगा। अगर आपको स्वधा स्तोत्र आता है तो उसका भी आप स्मरण कर सकते हैं, यानी उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर नहीं आता है तो फिर आप 3 बार स्वधा 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 बोल दीजिएगा। गुरुजी ने कहा कि 3 बार स्वधा बोलने से क्या होता है, जिसका चमत्कार ये होगा कि अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो वो भी महादेव की कृपा से दूर होगा। अगर आपके जीवन में खर्च बहुत ज्यादा है और कमाई बहुत कम है तो उसमें भी महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। और आपके जीवन की कोई विपत्ति, कोई समस्या है तो वो भी महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे अचूक उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है, 1 चावल का दाना ले लेना है और 1 बेल पत्र ले लेनी है। चावल का दाना जो आप लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग में हम लोग को भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं कर आते हैं। और इसी के साथ साथ आपके पास अगर बेलपत्र नहीं है तो आप बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बस बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है, यानी जो थल होता है, वह भी नहीं होना चाहिए। अब ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखे पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी आप 1 लोटा जल लेकर जाएं तो अपने घर से ही लेकर जाया करें। ऐसा करने से हमारे घर के पितृ दोष समाप्त होते हैं, हमारे घर का काल सर्प दोष समाप्त होता है और हमारे घर का वास्तु दोष भी महादेव की कृपा से समाप्त हो जाता है। इसलिए आपको 1 लोटा जल अपने घर से ले जाना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच गए। पूज्य जी ने कहा कि ये उपाय आप चाहे तो सुबह करने या फिर शाम को कर ले। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जुड़े चावल का दाना लेकर गए हैं, उस चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्ते उद्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप ट्वीट बेलपत्र लेकर गए हैं, वह से बेलपत्र को अपने हाथ में रखिए और आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, देखी हो सकता है कि आपकी धन प्राप्ति से संबंधित कोई मनोकामना है, या फिर हो सकता है आप अपने व्यापार के लिए ये उपाय कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप अपनी नौकरी के लिए ये उपाय कर रहे हो, या फिर आप अपने विवाह के लिए ये उपाय कर रहे हैं। तो जिस भी प्रकार की आपकी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण कर लीजिए और फिर ये बेलपत्र आपको इसी चावल के दाने के ऊपर समर्पित कर देना है, यानी रख दें। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टैक्स करेगा और बेलपत्र की गंदी जलाधार की तरफ रहेगी। फिर सबसे आखिर में आपको बहुत ही ध्यान से समझना है कि यह 1 लोटा जल आपको शिवलिंग में कैसे समर्पित करना। देखी गई 1 लोटा जल सबसे पहले आप थोड़ा सा श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर दूसरे नंबर पर आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर तीसरे नंबर पर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा जल समर्पित करेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर चौथे नंबर पर आप माता पार्वती का जोहर
कमाल होता है। वहाँ पर थोड़ा सा समर्पित करेंगे और श्री शिवानंद सिद्ध मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर सबसे आखिर में जो पूरा जल बचा हुआ है वो शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। अगर आपको शिव परिवार के विषय में जानकारी नहीं है तो सामने स्क्रीन पर आपको पूरा परिवार दिखाया जा रहा है। इन्हीं स्थानों पर इसी क्रम से आपको एक लोटा जल समर्पित कर देना है और फिर उसके बाद महाद्वीप के सामने बैठकर आपको मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये एकादशी सोमवार के दिन बढ़ रही है और महाड़ के दिन पढ़ने के कारण आपके लिए यह बहुत ही लाभकारी होने वाली है, इसलिए आप यह उपाय करने से बिल्कुल भी ना चुकेगा। ये उपाय महाद्वीप को अतिशीघ्र प्रसन्न करता है और महादेव हमारी मनोकामना को भी बहुत ही शीघ्रता से पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।